आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो बिजनेस की दुनिया के सारे नियम तोड़ देती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक खराब माने जाने वाले बिजनेस में भी कोई कामयाबी की नई इबारत लिख सकता है। जरा दो अलग अलग दुनियाओं की कल्पना कीजिए। एक तरफ है सॉफ्टवेयर की चमक दमक वाली दुनिया, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट। एक बार प्रोडक्ट बना लिया तो हर कॉपी बिकने पर सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा, खर्चा तो समझिए ना के बराबर। और दूसरी तरफ है स्टील इंडस्ट्री, भारी भरकम फैक्ट्रियां, अरबों का कच्चा माल और कीमतों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। मतलब हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल। इसीलिए इसे एक बेहद खराब बिजनेस माना जाता है। पर मजे की बात पता है क्या है? साल 2005 में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान कोई टेक का जादूगर नहीं था। वो थे एक स्टील किंग, लक्ष्मी मित्तल, जिनकी दौलत $20 बिलियन से भी ज्यादा थी। यही तो असली पहेली है। जहां सिलिकॉन वैली के धुरंधरों को अपनी इंडस्ट्री से पूरा सपोर्ट मिला, मानो हवा खुद उन्हें आगे धकेल रही थी, वहीं मित्तल, वो तो तूफान के खिलाफ चल रहे थे। तो आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या था उनका सीक्रेट? इस अविश्वसनीय कामयाबी के पीछे का राज कोई रॉकेट साइंस या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक सदियों पुरानी सीधी सरल सोच है। और जवाब है सिर्फ एक शब्द में, धंधो। तो ये धंधो है क्या? देखिए, सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। ये भारत के मारवाड़ी समुदाय की बिजनेस करने की वो कला है जिसका एक ही मंत्र है, कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे पाया जाए। और यही सोच लक्ष्मी मित्तल का सबसे बड़ा हथियार थी। थ्योरी तो बहुत हो गई, असली मजा तो एक्शन में है ना। तो चलिए देखते हैं कि मित्तल ने इस सोच को हकीकत में कैसे उतारा और अपना स्टील का साम्राज्य खड़ा किया। उनका फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर था। हमेशा ऐसे मौके तलाशो जहां $1 की कीमत की चीज कुछ सेंट्स में मिल रही हो। मतलब फायदे का सौदा करो हमेशा। अब जरा ये कहानी सुनिए, ये तो बिल्कुल कमाल है। कजाकिस्तान का एक विशाल स्टील प्लांट बंद होने के कगार पर था। वर्कर्स को सैलरी तक नहीं मिल रही थी। सरकार इतनी परेशान थी कि उन्होंने मित्तल को वो प्लांट मुफ्त में दे दिया। मुफ्त में। मित्तल ने बस कर्मचारियों का पुराना वेतन चुकाया और कुछ ही सालों में उस डूबते हुए जहाज को मुनाफे के रॉकेट में बदल दिया। इससे कम जोखिम वाला सौदा और क्या हो सकता था भला? अगर कजाकिस्तान वाली डील कमाल की लगी तो रुकिए, अगली कहानी तो धंधों की इससे भी एक कदम आगे की मिसाल है। इस चार्ट को देखिए जरा। मेक्सिको की सरकार ने एक स्टील मिल बनाने में $2 बिलियन लगा दिए, और जब वही मिल घाटे में गई तो मित्तल ने उसे कितने में खरीदा? सिर्फ $220 मिलियन में। मतलब लगभग 90% का डिस्काउंट। सोचिए, $1 की चीज बस 10 सेंट में। यही तो है धंधो अपने सबसे शानदार रूप में। जैसे कि ये लाइन कहती है, ये कोई मामूली बिजनेस डील नहीं थी, ये एक कला थी जिसमें मित्तल उस्ताद बन चुके थे, और इसी कला ने उन्हें स्टील जैसी खराब इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना दिया। तो क्या ये सब बस किस्मत का खेल था? सही टाइम पर सही जगह होना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सोच के पीछे एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल नियम है जिसे कोई भी अपना सकता है। इस मारवाड़ी फॉर्मूले में 3 सीधे सरल कदम हैं। पहला रूल, जो भी पैसा लगाओ वो 3 साल के अंदर मुनाफे के तौर पर आपकी जेब में वापस आ जाना चाहिए। दूसरा, पैसा वापस आने के बाद भी आपकी खरीदी हुई संपत्ति की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सौदे करो, बाकी सबको ना कहना सीखो। अच्छा, अब अगर इस नियम को सख्ती से अपनाते हैं तो 2 ही बातें होंगी। पहला, आप बाजार में दिख रहे 99% आकर्षक मौकों को साफ साफ ना कह देंगे। और दूसरा, आप धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सब्र और अनुशासन का खेल है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब हमें इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए इस विश्लेषण के सार पर आते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किस इंडस्ट्री में हैं। टेक फाउंडर्स को तो हवा का पूरा साथ मिला था, जबकि मित्तल तो उल्टी हवा में नाव चला रहे थे। असली फर्क उनकी इंडस्ट्री ने नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके धंधो फ्रेमवर्क ने पैदा किया। और ये कहानी यही साबित करती है कि एक सही बिजनेस सोच किसी भी इंडस्ट्री की मुश्किलों पर भारी पड़ सकती है। धंधो सिर्फ बिजनेस करने का तरीका नहीं, ये सोचने का वो तरीका है जो हर हाल में जीतता है। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर कम जोखिम और ज्यादा मुनाफे का ये सिद्धांत स्टील जैसी मुश्किल इंडस्ट्री में करिश्मा कर सकता है, तो जरा सोचिए आज की दुनिया में वो कौन सी खराब इंडस्ट्री है जो बस एक नई सोच और इसी धंधों वाली मानसिकता का इंतजार कर रही है।